अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद नफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। 2022 के शुरू से ही एमआईएम का लगता है कि अच्छा वक्त आ जाएगा, क्योंकि कर्नाटका में 2 सीट के बाद अब उत्तर प्रदेश में लोगों की राय मांगी गई थी, जहां पर लोगों की राय एक मुसलमानों का बड़ा झुंड एमआईएम की तरफ चलता हुआ चला आ रहा है। बीजेपी के लिए भी खुशखबरी है, पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के लिए बुरी खबर है। और अंत में इस वीडियो की हम लोग बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में, जहां पर उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। तो सबसे पहले वो ओपिनियन पोल जो सबसे ज्यादा माना जाता है, और वो भारत के हर नेशनल टीवी चैनल पर आया, जो कि मैं अब आपके सामने रखूंगा। तो दिल थाम कर और सबर के साथ बैठिए और इस पूरे वीडियो को समझकर वीडियो के अंत में आपको फैसला लेना है कि आखिरकार आपको किस पार्टी को वोट करना है और किस पार्टी को वोट करने से आपका फायदा या किस पार्टी को वोट करने से आपका नुकसान है। तो उत्तर प्रदेश 403 सीटों पर लोगों के रुझान मांगे गए थे, जहां पर लोगों ने कहा कि 403 सीटों में से 239 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, और वहीं समाजवादी पार्टी महज 144 सीटों पर ही जीत सकती है। यानी समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बनाएगी इस बार। बीएसपी बहुजन समाज पार्टी 12 सीट जीत सकती है और कांग्रेस 6 सीट जीत सकती है। इसका आगे हम डिटेल में अगर बात करें, फिर हम एमआईएम की बात करेंगे। पूर्वांचल में सपा को बढ़त हो रही है, ऐसा मीडिया कह रही है, जबकि बीजेपी 49 से 58 सीट जीत रही है और समाजवादी पार्टी 39 से 45 सीट जीत रही है। वही बुंदेलखंड में भी बीजेपी 14 से 15 सीट जीत सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी महज 3 से 5 सीट जीत सकती है और बीएसपी सिर्फ 1 सीट जीत सकती है। अवध की अगर बात की जाए तो बीजेपी 57 से 65 सीट जीत सकती है, समाजवादी पार्टी 31 से 33 सीट जीत सकती है, बहुत कम। वहीं बीएसपी मात्र 3 सीट जीत सकती है और कांग्रेस 2 से 3 सीट जीत सकती है। सोहेलखंड में किसके हाथबाजी है? ये 30 से 36 सीट वहां भी बीजेपी जीत सकती है। समाजवादी पार्टी 17 से 18 सीट जीत सकती है, 1 या 2 सीट पर बीएसपी जीत सकती है और 1 सीट कांग्रेस जीत सकती है। अब आपके मन में सवाल होगा कि यहां पर एमआईएम का है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। पश्चिमी यूपी में 57 से 60 विधानसभा की सीट बीजेपी जीत सकती है, समाजवादी पार्टी 35 से 38 सीट जीत सकती है। एमआईएम की बात करने से पहले आप यह समझिए कि जो रिपोर्ट मैंने आपको दिया है, यहां पर आखिर समाजवादी पार्टी को इतनी कम सीट क्यों मिल रही है, या बहुजन समाज पार्टी को या फिर कांग्रेस को इतनी कम सीट क्यों मिल रही है? क्यों बीजेपी को 403 में से 239 सीटें मिल रही है और यह सरकार बनाने के लिए बहुमत से भी ज्यादा है? यानी भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुमत से सरकार बनाने के कगार पर। ऐसा क्यों है? इसका फॉर्मूला यह है, पूर्वांचल में जो बीजेपी को 49 से 58 सीट मिल रही थी, वहां पर यादव, दलित, ब्राह्मण सब बीजेपी के साथ खड़े हैं, और जो समाजवादी पार्टी को 39 से 45 सीट मिल रही है, वो महज मुसलमानों के वोटों के दम पर है। जब मैंने आपको बुंदेलखंड के बारे में बताया था, जहां 14-15 सीट बीजेपी जीत रही थी, वहां पर भी जितने भी हिंदू हैं वो सब बीजेपी के साथ है, चाहे वो यादव हो या दलित हो या फिर ब्राह्मण हो या फिर कोई और। लेकिन समाजवादी पार्टी जो 3 से 5 सीट जीत सकती है, या बीएसपी जो 1 सीट जीत सकती है, मुसलमानों के वोट की वजह से। जब मैंने आपसे अवध की बात की थी कि जहां पर अवध में 57 से 65 सीट बीजेपी जीत सकती है, क्योंकि वहां के बहुसंख्यक हिंदू आबादी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसीलिए बीजेपी वहां पर 60 सीट तक जीत सकती है। लेकिन समाजवादी पार्टी सिर्फ 31 से 33 सीट जीत सकती है, या बीएसपी सिर्फ 3 और कांग्रेस सिर्फ 2-3। क्यों? क्योंकि माइनॉरिटी जो मुसलमान वहां पर है, उनका वोट इन बीएसपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ है। जब मैंने आपको सोहेलखंड के बारे में बताया था, जहां पर बीजेपी 30 से 36 सीट जीत रही थी और समाजवादी पार्टी महज 17-18 सीट जीत रही थी, बीएसपी 1 या 2 सीट जीत सकती है, फिर कांग्रेस 1 सीट। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर भी मेजोरिटी हिंदू अपना वोट, चाहे यादव हो या दलित हो, वो अपना वोट बीजेपी को ही देने वाला है, और जो मुसलमान है माइनॉरिटी, उनका वोट एसपी, बीएसपी और कांग्रेस को जाएगा। और जब मैंने आपसे पश्चिमी यूपी के बारे में कहा था, जहां पर 57 से 60 सीट बीजेपी जीत रही है, जहां पर हिंदू की अच्छा खासा आबादी वहां पर हिंदुत्व की है, वो तमाम के तमाम यादवों का वोट, दलितों का वोट, ब्राह्मणों का वोट, फॉरवर्ड कास्ट का वोट, सबका वोट बीजेपी को जाने वाला है।
लेकिन मुसलमानों का वोट और कुछ यादव या कुछ दलित का वोट समाजवादी पार्टी को जाने वाला है। यही वजह है कि 403 विधानसभा की सीटों पर यादवों के वोट की वजह से, यादवों का समर्थन की वजह से, दलितों का वोट और उसके समर्थन की वजह से, अपर कास्ट का वोट और उसके समर्थन की वजह से, और जितने भी ठाकुर जाट ये जितने भी लोग हैं, इन सब का समर्थन भारतीय जनता पार्टी पर है। और समाजवादी पार्टी जो 144 सीट जीतेगी, इसमें से अधिकतर मुस्लिम समर्थकों का होगा हिस्सा, मुस्लिम वोट का हिस्सा होगा, मुस्लिम मतदाताओं का हिस्सा होगा। और बहुजन समाज पार्टी भी जो 12 सीट जीतेगी, इसमें से भी 50% वोट मुसलमानों से ही आएगा। और कांग्रेस के 6 सीटों पर भी मुस्लिम वोट अहम भूमिका निभाएंगे। तो पहले तो आपको फैसला करना है कि आप किसको वोट देना चाहेंगे, क्योंकि यादव समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है, न दलित बीएसपी के साथ है और न ब्राह्मण कांग्रेस के साथ है, बल्कि सब के सब अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। चलो अब आपका सबर का बांध टूटता होगा, तो अब एमआईएम पर बात करते हैं। ये जितना भी बात हो रहा था, ये जितना भी ओपिनियन पोल और सर्वे करवाया गया, इस सर्वे में एआईएमआईएम का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि जिन लोगों ने यह सर्वे करवाया उन्होंने लोगों से एमआईएम के बारे में पूछा ही नहीं है, बल्कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा की सीट पर जाकर कहा कि क्या आप बीएसपी को आप वोट दोगे, क्या आप कांग्रेस का साथ दोगे, क्या आप भारतीय जनता पार्टी का साथ चले जाओगे, या फिर अपनी जात की पार्टी, यादव कम्युनिटी की पार्टी, समाजवादी पार्टी को वोट दोगे। तो लोगों ने अपनी पसंद से बीजेपी को कहा, मुसलमानों ने बीएसपी को कहा, मुसलमानों ने कांग्रेस को कहा, मुसलमानों ने एसपी को कहा। लेकिन जितने भी हिंदू थे, यादव, दलित, ब्राह्मण, सबने बीजेपी को कहा। यहां पर एमआईएम का तो नाम ही नहीं था, क्योंकि ऐसा कोई सर्वे उत्तर प्रदेश में नहीं करवाया गया जिससे यह बात का पता चला जा सके कि एमआईएम की सीट निकल सकती है या नहीं। लेकिन एक सर्वे जब करवाया गया कि मुस्लिम कम्युनिटी खास तौर पर किसके साथ खड़ी है, तब टाइम्स नाउ में दिखाया गया कि उत्तर प्रदेश के 20% मुसलमान, लगभग 4 करोड़ मुसलमान, जिनकी आबादी के लिहाज से 110 विधानसभा की सीटों पर जो अच्छी खासी वोटर की तादाद में रखते हैं, उन मुसलमानों में से 19% मुसलमान एआईएमआईएम के साथ हैं, 51% मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ हैं, 3% मुसलमान बीजेपी के साथ है। अब आपको कमेंट में बताना है कि चलो समाजवादी पार्टी के साथ तो 51% मुसलमान है, वो आपको पता है वो कौन है, उसका नाम जुम्मन है, कमेंट में जरूर लिखिए। और 19% जो एमआईएम के साथ मुसलमान है, वो मुत्तहिद और शेर और लड़ने वाले मुसलमानों से, भागने वाले नहीं, वो भी आपको पता है। जो 8% कांग्रेस के साथ मुसलमान खड़े हैं और 17% बीएसपी के साथ खड़े हैं, ये भी जुम्मन है, ये आपको पता है। लेकिन 3% मुसलमान कौन है जो बीजेपी के साथ है, ये आपको कमेंट पर लिखना है और मैं आपको बता देता हूं अभी। ये 3% वो मुसलमान हैं जो लोग वसीम रिजवी जैसे नालायक को फॉलो करते हैं, जो लोग वसीम रिजवी जैसे आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और हिंदुत्व से डरते हैं और बीजेपी का साथ देते हैं। खैर, तो इस सर्वे में जब लोग मुसलमानों से पूछा गया कि आप किसको वोट देना चाहेंगे, तो जो मुस्लिम मेजोरिटी इलाका था उन्होंने कहा कि हम एमआईएम को वोट देना चाहते। 19%, यानी 100% में से 19% मुसलमान एमआईएम के साथ है। तो जब हम इसको सीट से कैलकुलेशन करते हैं तो 19% अगर वोट मुसलमानों का एमआईएम को मिल जाए, 100% में से कुल आबादी का 19% वोट अगर एमआईएम को मिल जाए, तो 15 से 20 विधानसभा की सीट एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश में जीत सकती है। यह बहुत बड़ी बात है। और समाजवादी पार्टी का अगर वोट परसेंटेज सीट में कन्वर्ट किया जाए तो मुस्लिम बहुसंख्यक सीटों में समाजवादी पार्टी कम से कम 30 विधानसभा की सीट जीत सकती है। वही बहुजन समाज पार्टी का अगर वोट प्रतिशत का कैलकुलेशन निकाला जाए तो बहुजन समाज पार्टी एमआईएम से कम यानी 10 सीट जीत सकती है। मुस्लिम की, यह सिर्फ मुसलमानों की बात हो रही है, हिंदू, दलित, सिख, ईसाई सब भूल जाइए, सिर्फ मुसलमानों की बात हो रही है। और कांग्रेस मुसलमानों का 8% तो काटेगी, पर 6 सीट से ज्यादा नहीं जीत पाएगी। पर बीजेपी 3% मुसलमानों का वोट लेकर तो मुसलमानों को सीट नहीं निकाल सकती, भले से वोट कट जाए। अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि वाकई में अगर अखिलेश यादव सरकार नहीं बना रहे हैं, अगर वाकई में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ सिर्फ मुसलमान खड़ा है, ना यादव खड़ा, ना दलित खड़ा, ना ब्राह्मण खड़ा, तो क्या मुसलमान अपना वोट समाजवादी पार्टी को देकर वापस से विपक्ष में बैठाएगा और अपने आप को बर्बाद और अपने वोटों को बर्बाद करेगा?
या फिर वो अपना वोट अखिलेश यादव से खींचकर एआईएम को देगा कि अगर वो सरकार न भी बना पाए, विपक्ष में रहकर मुसलमानों की हिफाजत करे और स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाए। इसका फैसला अब आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि सोच कर देखो कि अगर वाकई में बीजेपी 239 विधानसभा सीटों के साथ अगर सरकार बना रही है तो फिर मुसलमानों का तो खैर नहीं होगा इस बार। और अगर समाजवादी पार्टी सरकार बनाने के कगार में नहीं है तो मुसलमानों का वोट बेकार होने वाला है। पर अगर मुसलमान उत्तर प्रदेश के 20% मुसलमानों में से पूरा का पूरा वोट एमआईएम को मिल जाए तो कम से कम 100 विधानसभा की सीट तो एमआईएम जीत सकती है, लेकिन वो फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है। फिलहाल एमआईएम की जितनी ताकत उत्तर प्रदेश में जितनी वो झोंक रही है, जितने ज्यादा लोग जुम्मनों से कन्वर्ट होकर एमआईएम में आ रहे हैं, तो चांसेस है कि हम 20 सीट तो कम से कम जीतें। तो मैं मुसलमानों के ऊपर छोड़ता हूं कि आप अपना वोट एसपी, बीएसपी, कांग्रेस में बर्बाद करोगे या एमआईएम को अपना वोट देकर भविष्य के लिए एमआईएम को एक मजबूत पार्टी बनाकर उत्तर प्रदेश में आप खड़ा करोगे। फैसला आपको करना है। चलो, ये तो था ओपिनियन पोल, और बहुत खुशी की बात है कि एमआईएम का नाम का जिक्र हुआ उत्तर प्रदेश में और भारी तादाद में मुसलमान एमआईएम के साथ है। 19% मुसलमान, 100% में से 19% मुसलमान, यानी लगभग 60-70 लाख मुसलमान अब एमआईएम के साथ हैं, और यह बहुत बड़ी बात है। अब बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में, और यह बहुत दुखद बात है कि हिंदू रक्षा दल के लोगों ने, उनके नेताओं ने असदुद्दीन ओवैसी साहब को जान से मारने की धमकी दे डाली है। वो वीडियो आप खुद अपने कानों से सुनिए, उसके बाद मैं जो कहूंगा वो आपको हिला के रख देगा। पर अगर मैं नहीं बताया तो मेरा ईमान गवारा भी नहीं करता कि मैं आपको इससे बेखबर रखूं। तो ये थे हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता और नेता। पता नहीं चिंकी भैया, पिंकी भैया, क्या नाम पुकारा था वो मुझे नहीं पता, पर इसने ओवैसी साहब को जान से मारने की धमकी दी है कि हिंदू रक्षा दल के लोग ओवैसी साहब को जान से मार देंगे। मुझे नहीं पता कि ओवैसी साहब से इनकी नफरत इनके अंदर क्यों है, क्योंकि ना ओवैसी साहब हिंदू धर्म के खिलाफ है, ना ही ओवैसी साहब हिंदुओं के खिलाफ है, बल्कि आपको पता नहीं है कि पूरे भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के हिंदू ओवैसी साहब से मुलाकात भी करते हैं, उनसे गले भी मिलते हैं, उनके साथ फोटो भी खिंचवाते हैं। कुछ हिंदू तो ऐसे भी जो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के फोटो पर दूध बहाते हैं, उनकी पूजा पाठ भी करते हैं, उनको अपना देवता तक मानते हैं। पर क्योंकि वो लोग जानते हैं कि ओवैसी ब्रदर्स ना हिंदू धर्म के खिलाफ है, ना ही हिंदुओं के खिलाफ है, बल्कि उनकी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है और जुल्म के खिलाफ है। पर यह बात बहुत चिंताजनक है कि ये लोग जब अपनी में उतर आते हैं तो ना संविधान को मानते हैं, ना पुलिस को मानते हैं, बल्कि सबको अपनी जूती पर रखकर तलवार के बुनियाद पर भारत के सेकुलरिज्म का कत्ल कर देते हैं। भविष्य में अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर इन लोगों ने अगर हमला करने की कोशिश की तो शायद इनको अंदाजा नहीं है कि इसका परिणाम क्या निकलेगा। आज पूरे भारत में ऐसा माना जाता है कि 25 से 30 करोड़ आबादी मुसलमानों की है। उसके बाद सबसे ज्यादा दलित लोगों की, सबसे ज्यादा दलित कम्युनिटी की आबादी है भारत में। उसके बाद आदिवासी, फिर ब्राह्मण तो मुट्ठी बराबर है, और ये तमाम ग्रुप ब्राह्मणों के हैं। मैं फिर भी किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं करता। 25 करोड़ या 30 करोड़ मुसलमानों में से आज एमआईएम का समर्थन करने वाले मुसलमान महज 2 से 3 ही करोड़ हैं बस। लेकिन जिस दिन हिंदू रक्षा दल या फिर कोई भी ऐसा भगवा आतंकवादी ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर हमला करने की सोची या ऐसा करने की कोशिश की, तो भारत के 3 करोड़ नहीं बल्कि 30 करोड़ मुसलमान ओवैसी साहब के लिए खड़े हो जाएंगे, और फिर इस भारत को बचाने के लिए जो कुछ भी उनको समझ में आएगा वो करेंगे। क्योंकि संविधान को बचाना हम सब पर वाजिब है। अगर संविधान नहीं रहेगा तो फिर देश नहीं रहेगा। ओवैसी साहब को मारना संविधान को मारने के बराबर है, क्योंकि ओवैसी साहब की हर दलील संविधान के अकॉर्डिंग होती है। मैं नहीं जानता कि दलित कम्युनिटी मुसलमानों के साथ है या नहीं है। मैं नहीं जानता कि दलित या यादव एमआईएम को वोट करेंगे या नहीं करेंगे।
पर मुसलमान जो आज एमआईएम से दूर है वो एमआईएम से जरूर करीब आ जाएगा। तो हिंदुत्व का हर हमला जो ओवैसी साहब के खिलाफ होगा या एमआईएम के खिलाफ होगा, वो मुसलमानों को मुत्तहिद करेगा, मजबूत करेगा और उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। क्योंकि हम मुसलमान संविधान पर बिलीव करते हैं, भारत की एकता और अखंडता पर बिलीव करते हैं। ना कभी दंगा कभी किसी मुसलमानों ने किया और ना ही आने वाले वक्त में कोई मुसलमान करेगा, बल्कि गुजरात से लेकर मुजफ्फरनगर तक हर दंगा आजाद भारत में सिर्फ और सिर्फ रूढ़िवादी हिंदुत्व संगठन ने किया है और उनको सरकार बनाने में इससे मदद मिली और हिंदुओं का वोट भी उनको मिला है। तो ये बहुत शर्म की बात है। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आप सब इस वीडियो को उत्तर प्रदेश के कोने कोने में पहुंचाए, क्योंकि अब पानी सर के ऊपर से निकल चुका है। अगर अब नहीं तो फिर कभी नहीं। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर लोग लाइक करते हैं, उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं, अपनी बातों का कमेंट पर रखते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और धड़ाधड़ कमेंट कीजिए कि आपका वोट एसपी, बीएसपी, कांग्रेस में बर्बाद होगा या एमआईएम में जाकर एमआईएम को एक मजबूत और बहुत बड़ी पार्टी बनाकर उभारेगी। आप अपनी बात जरूर कमेंट पर रखिए। हमारे YouTube चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे अभी कभी कम से कम 5 ग्रुप में शेयर कीजिए। हमारे फेसबुक पेज द पॉलिटिकल न्यूज को लाइक करें, फॉलो कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। एमआईएम के लिए काम करते थे तो करते रहिए, और अगर इस वीडियो के बाद एमआईएम के लिए मोहब्बत जगी हो तो आज के अभी एमआईएम ज्वाइन कीजिए और एमआईएम का परचम बुलंद करने के लिए दिन रात एक कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलाम, रहमत बरकत आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीब, पीस अपॉन अस।